राहुल बहुत ऊब चुका था। उसने अपने सभी स्नैक्स खा लिए थे, अपनी किताब पढ़ ली थी और अपने पहेली पैड में सभी पहेलियां हल कर ली थीं। वह कार की खिड़की से बाहर देख रहा था और गायों और भेड़ों की गिनती कर रहा था। उसके पैर सुन्न हो गए थे और वह बार बार पूछ रहा था, क्या हम लगभग पहुंच गए हैं? मां ने उसे अपनी उंगलियां हिलाने की सलाह दी और कहा कि काशी का घर इस पहाड़ी के ठीक पार है। जैसे ही उन्होंने पहाड़ी को पार किया, उन्होंने गांव के छोटे से घर को देखा। समुद्र शाम की धूप में चमक रहा था जब वे गांव में घुमावदार सड़क से नीचे उतर रहे थे। मां ने कहा, हम यहां हैं आखिरकार। दो बड़े खुले दरवाजों से गुजरते हुए वे एक लंबी गली में काशी काका के घर की ओर बढ़े। कार गली में उछल रही थी और राहुल कसकर पकड़कर बैठा हुआ था। जब वे पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचे, राहुल ने देखा कि काशी काका खड़े थे। उसने उत्साहित होकर खिड़की खोली और चिल्लाया, नमस्ते काका, मैं यहां ठहरने आया हूं। काशी काका ने हाथ हिलाया और बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। काशी के घर में आपका स्वागत है, उन्होंने कहा और राहुल को एक बड़ी झप्पी दी। राहुल गर्व से बोला, मैं आपके साथ पूरी रात ठहरूंगा, सिर्फ अपने आप। मां ने उसे अगले दिन दोपहर में लेने का वादा किया और राहुल को अच्छे से रहने की हिदायत दी। राहुल, मां और काका एक साथ घर की ओर चल पड़े। चलते समय राहुल ने बड़े गहरे सांस लिए। हवा में मछली, नमक और समुद्री शैवाल की मिलीजुली गंध थी जो उसे पसंद आई और उसे खुश कर दिया। घर के अंदर पहुंचने पर राहुल ने काका से पूछा, क्या मैं तोता काजल को देख सकता हूं? काजल काका का बहुत पुराना तोता था जो कभी उनके परदादा का था। काका ने कहा, बिल्कुल, उसे एक अखरोट दो, वे उसके पसंदीदा हैं। राहुल ने बैठक कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर गया। काजल सो रहा था लेकिन जल्द ही जाग गया। पीसेज ऑफ एट, पीसेज ऑफ एट, उसने चिल्लाया जब राहुल ने उसे एक अखरोट दिया। राहुल ने पूछा, पीसेज ऑफ एट क्या है? तोते का खाना? काका ने हंसते हुए बताया कि यह वह था जिसे समुद्री डाकू अपना सोना कहते थे। उन्होंने राहुल को आंख मारी और कहा, यह मूर्ख बूढ़ा पक्षी खुद को समुद्री डाकू समझता है। राहुल ने अपना सामान खोल लिया और फिर सभी ने एक पेय और बिस्कुट लिया। जल्द ही मां के जाने का समय हो गया और राहुल को बिस्तर के लिए तैयार होना पड़ा। चांद चमक रहा था और उसने बेडरूम की दीवार पर अजीब छायाएं बना दी थीं। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और समुद्र की चमक को देखकर कहा, यह जादू जैसा है। काका ने कहा, शायद यह जादू है, काशी में कुछ भी हो सकता है, तुम जानते हो। राहुल ने पूछा, कैसी चीजें? काका ने उत्तर दिया, ओह, जादुई चीजें। यह वैसी ही जगह है। अब आराम से लेट जाओ। अगर सुबह मौसम ठीक रहा तो हम खाड़ी में समुद्री डाकुओं की गुफाओं का पता लगाएंगे। कहते हैं वहां खजाना गड़ा हुआ है। राहुल ने अपनी आंखें बंद कीं और जल्द ही वह गहरी नींद में चला गया, समुद्री डाकू खजाने के सपने देखते हुए। अगली सुबह आकाश में काले बादल थे और जोर से बारिश हो रही थी। काका ने कहा, चिंता मत करो राहुल, मुझे यकीन है कि दोपहर में सूरज निकल आएगा, फिर हम गुफाओं में जा सकते हैं। राहुल खुश हो गया और काजल के साथ खेलने की अनुमति मांगी। काजल ने अपने पंख फैलाए और राहुल के साथ घर के अंदर उड़ गया। मेरा इंतजार करो, राहुल ने पुकारा जब पक्षी हॉलवे के साथ साथ सीढ़ियों तक उड़ गया। पीसेज ऑफ एट, शोर करने वाले तोते ने चिल्लाया। वह लैंडिंग के साथ रवाना हो गया और दरवाजे के पास एक बड़े फूलदान के ऊपर उतर गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह हिला भी नहीं। तोते ने जोर से चीख निकाली और फूलदान में से एक जंग लगी चाबी निकाली। राहुल ने चाबी को ताले में डाला और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक खड़ी अंधेरी सीढ़ी थी। काजल तुरंत उड़ गया और राहुल भी उसके पीछे हो लिया। अटारी में पहुंचकर राहुल ने चारों ओर देखा। वहां पुराने बक्से, सूटकेस, तस्वीरें और धूल भरे फर्नीचर का ढेर था। सब कुछ मकड़ी के जाल से ढका हुआ था। काजल को एक पुराने काले संदूक पर बैठा देखकर राहुल उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि शायद यह खजाने का संदूक हो। राहुल ने संदूक खोला और देखा कि यह पुराने कपड़ों से भरा हुआ था। अचानक उसने नीचे कुछ चमकते हुए देखा। वह एक जोड़ी बड़े काले चमड़े के जूते थे जिनके किनारे सुनहरे बक्सुए थे। राहुल ने उन्हें पहना और अटारी में ऊपर नीचे मार्च करने लगा।
जैसे वह एक समुद्री डाकू कप्तान हो। उसने सोचा कि वह इन जूतों को काका को दिखाएगा। राहुल ने सीढ़ियां नीचे उतरते हुए सोचा, काश मैं सच में एक समुद्री डाकू कप्तान होता। तभी कुछ अजीब हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो वह काका के घर में नहीं, बल्कि एक विशाल समुद्री डाकू जहाज पर था। उसने देखा कि काजल उसके कंधे पर बैठा था और सब कुछ बदल गया था। राहुल को एहसास हुआ कि वह जूते जादुई थे। उसे एक समुद्री डाकू ने देखा और चिल्लाया, अरे कप्तान! राहुल ने देखा कि समुद्री डाकू उसे ही कप्तान समझ रहे थे। उसने सोचा कि यह जादू का असर था और उसने इसका आनंद लेना शुरू कर दिया। उसने आदेश दिया, लंगर डालो और झंडा फहराओ, हम खजाने की खोज करने जा रहे हैं। समुद्री डाकुओं ने एक नाव को समुद्र में उतारा और सभी खजाने की खोज में निकल पड़े। लेकिन जब एक समुद्री डाकू ने पूछा, कप्तान, खजाने का नक्शा कहां है? राहुल घबरा गया। उसने कोई नक्शा नहीं देखा था। तभी काजल ने जोर से चिल्लाया और समुद्र तट पर एक स्थान की ओर इशारा किया। राहुल को याद आया कि काका ने कहा था, पीसेज ऑफ 8 का मतलब समुद्री डाकू सोना है। वह समझ गया कि काजल खजाने का स्थान बता रहा है। समुद्री डाकुओं ने काजल के इशारे पर खुदाई की और जल्द ही एक बड़े संदूक को खोज निकाला। राहुल ने सोचा, यह सच में खजाना है। समुद्री डाकुओं ने संदूक खोला और उसमें सोने के सिक्के पाए। सभी खुशी से झूम उठे और राहुल को बधाई दी। वे खजाने को लेकर जहाज पर लौट आए। जब राहुल ने कप्तान के केबिन का दरवाजा खोला तो वह वापस काका के घर में आ गया। काजल उसके कंधे पर बैठा था और वह सोच रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने काका को सब कुछ बताया। काका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि काशी में जादू होता है। राहुल ने समझा कि असली खजाना सोने या धन में नहीं, बल्कि उन अनमोल पलों और कहानियों में होता है जो हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटते हैं।